क्यूरियस माइंड्स। आप मानोगे नहीं कि ये एक पब्लिक पार्क है, पब्लिक स्पेस है, जहाँ पर एक बहुत पॉपुलर पार्क होने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉगिंग, वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। और ऐसे एक पब्लिक स्पेस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक वाटर पॉन्ड होगा, एक वाइल्ड लाइफ पॉन्ड मुझे देखने मिलेगा, वो भी बहुत साफ सुथरा और फुल ऑफ लाइफ। एक सोल मुझे इस पॉन्ड में दिखी, एक वेटलैंड वाइल्ड लाइफ की मुझे इसमें एक सोल नजर आई। तो आज हम इस पॉन्ड को देखेंगे, वाइल्ड लाइफ पॉन्ड को, जो कि बिल्कुल एक पब्लिक पार्क के हार्ट में मौजूद है। और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें मैंने इस पॉन्ड में ऑब्जर्व की जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप एक पॉन्ड, वाइल्ड लाइफ पॉन्ड बनाते हो, वो भी एक पब्लिक प्लेस में जहाँ पर लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे दिमाग में जो सबसे पहले इस पॉन्ड को देखने के बाद जो चीज़ें आती है कि एक बहुत सुंदर पॉन्ड है, वेल मेंटेन्ड पॉन्ड है, और यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छा है। एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉन्ड हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये बनाने के पीछे का जो प्लानिंग, जो डिज़ाइन रहा होगा, वो मैं सोचकर बहुत हैरान हो जाता हूँ। और बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे ऐसे पॉन्ड को बनाने में। एक तो वाटर ड्राई हो जाता है इंडियन समर्स में, हम जानते हैं, या फिर जब पब्लिक एक्सेस होता है, लोग आते जाते हैं, तो लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से कुछ लोगों में इसमें पोल्यूशन हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट, बहुत तरह तरह के वेस्ट इसमें आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो सचमुच एक बहुत साफ सुथरा, वेल मेंटेन्ड पॉन्ड है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत चैलेंजिंग टास्क है। एक वेरी पॉपुलर बिजी पार्क में ऐसी पॉन्ड को बनाना, सोचना, डिज़ाइन करना और एग्जीक्यूट करना, फिर उसको मेंटेन करना, एक मैं मानता हूँ कि बहुत एक अपलॉड करने की बात है। तो आइए इस पॉन्ड को देखेंगे, क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया और कैसे इस पॉन्ड को हम केस स्टडी बना करके, एक आइडियल पॉन्ड मान करके हम दूसरी सिटीज़ में, इंडिया के पार्क्स में, आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी ऐसे पॉन्ड्स बना सकते हैं। क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, एक एक करके देखते। देखिए, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिजेस है, जिससे लोग जो है पॉन्ड के ऊपर चल सकते हैं, और एक 3D आपको इफेक्ट देखने मिलता है। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो वाइल्ड लाइफ में। सिटीज़ में जहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत कम देखने मिलती है, लोगों का जो नेचर के साथ कनेक्ट है वो कम होते जा रहा है अर्बन सेंटर्स में। तो ऐसे पॉन्ड्स जो है ये काम कर सकते हैं मैजिक की तरह, लोगों को फिर से नेचर के साथ जोड़ने में। पीस, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी का एहसास ऐसे पॉन्ड के पास आपको होता है। जब आप वाइल्ड लाइफ को इतने नज़दीक से देख पाते हो तो सचमुच बहुत आनंद आता है। फिर से जो आपका दिल है वो सचमुच बच्चा हो जाता है। और हम जानते ही है, लाइफ बहुत फास्ट मूविंग होती है सिटीज़ में, टाइम नहीं होता है किसी के पास बैठने का भी। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत खुश है, हैप्पी है, और बस इसको निहारते ही जा रहे हैं। आइए, सबसे पहला जो फीचर मुझे नज़र आता है इस पॉन्ड में, वो है ये एक्वेटिक प्लांट्स। ये जो प्लांट आपको देखने मिल रहा है, बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के बड़े फूल आपको इस पे नज़र आ रहे होंगे, ये वाटर लिली है। वाटर लिली यानी जो जीनस है वो है निम्फिया। निम्फिया जीनस यानी वाटर लिलीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन का, सजावट का काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रेगुलेटर है, ये शेड प्रोवाइड करता है। इसकी जो बड़ी बड़ी आप पत्तियाँ देख रहे हो, जिसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो नीचे जो है वो शेड रहता है, जिससे पानी में धूप की वजह से, रोशनी की वजह से जो एल्गल ब्लूम होता है वो नहीं होता है, ये कम होता है। कम सनलाइट पानी में जा पाती है, जिससे एल्गल ब्लूम नहीं होता है। तो बहुत सोच समझकर प्लानिंग यहाँ पर की गई है, मैं देख रहा हूँ। और इसके अलावा सनलाइट ब्लॉक करने के अलावा भी इन पत्तियों का, इन एक्वेटिक प्लांट्स का रोल ये है कि इन पत्तियों के नीचे जो आपको बहुत छोटी छोटी मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं,
ये पत्तियां इन मछलियों को शेल्टर देती है, एक छिपने का ठिकाना देती है, जिससे ये मछलियां जो है ये बर्ड्स से, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एक्वेटिक बर्ड्स भी है, देखिए यहाँ पर एक पॉन्ड हेरन है। पॉन्ड हेरन यानी शिकारी पक्षी है जो मछलियों का शिकार करता है। पैडी फील्ड्स में आपको बहुत देखने मिलेगा। बहुत पेशेंटली ये अपने शिकार का इंतजार करते हैं मछलियों का, और जैसे इनके पास मछली आ जाती है तो अपने बीक से, चोंच से इसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में मछलियों को छुपने के लिए भी पत्तियां चाहिए होती है, प्लांट्स चाहिए होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो वो ये निम्फिया जीनस के जो वाटर लिलीज है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हैबिटेट, शेल्टर, इन पानी में आपको बहुत सारी तैरती हुई छोटी छोटी मछलियां देखने मिल जाएंगी। और जहाँ पर भी मछलियां होती है वहाँ पर जो इनको खाने वाले बर्ड्स भी आ जाते हैं, यानी प्रेडेटरी बर्ड्स जो मछलियों पे फीड करते हैं, जैसे कि हम पॉन्ड हेरन को यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो किस तरीके से बहुत पेशेंटली, कामली स्टॉप कर रहा है सारी फिशेस को। जैसे ही कोई मछली उसके पास आएगी तो वो अटैक करेगा। इसके अलावा वाटर क्वालिटी को भी ये मेंटेन करते हैं प्लांट्स, क्योंकि अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत बढ़ गई तो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का काम भी ये प्लांट्स करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। तो अपना खाना बनाने के लिए जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है पानी में उसको भी ये ले लेते हैं। तो इससे पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारे वाटर लिलीज हैं जो कि अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पानी की गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी है यहाँ पर। और जिस भी पॉन्ड में हमको ऐसे सुंदर ब्लूमिंग एक्वेटिक प्लांट्स देखने मिलते हैं, तैरते हुए फ्लोटिंग प्लांट्स, तो सचमुच हमारा जो मेंटल वेलनेस है वो भी बहुत इम्प्रूव होता है। ये हमको एक सेरेनिटी का एहसास दिलाता है। आप देख रहे हो ये जो फूल है उसके ऊपर आपको पॉलिनेटर्स भी दिखाई देंगे। तो हर तरीके से वाइल्ड लाइफ को बूस्ट करने का काम जो है ये एक्वेटिक प्लांट करते हैं। देखिए इस वाइल्ड लाइफ पॉन्ड में टर्टल्स यानी कछुए भी है। टर्टल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ मैं, स्पीसीज सिलेक्शन जो है शायद से यहाँ पर चूक हुई है, क्योंकि ये जो टर्टल है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेटिव नहीं है, एक एक्सोटिक बल्कि एक इन्वेजिव प्रजाति का टर्टल है जिसको रेड ईयर स्लाइडर कहा जाता है। और एक अच्छी साइन नहीं है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये टर्टल्स जो है ये भारत में बिलोंग नहीं करते। ये हमारे भारत के जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। नेटिव टर्टल पॉपुलेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। एक -1 पॉइंट मैं दूंगा यहाँ पर। अदरवाइज आप देखिए तो यहाँ पर मुझे जो प्रेडेटर प्रे साइकिल है उसका एक परफेक्ट उदाहरण यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये दर्शाता है कि ये जो पॉन्ड जो कि इंसानों ने बनाया है अब नेचुरल इकोसिस्टम बन चुका है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग बन चुकी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो नहीं लगता है या फिर बहुत ज़्यादा कम लगता है, क्योंकि एक साइकिल की तरह सब चीज़ें काम करती है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स पानी में से ले लेते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो फिशेस को काम आता है, शेड मिलती है प्लांट्स की वजह से, प्रेडेटर्स है जो कि फिश की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से एक फूड वेब यहाँ पर तैयार हो चुका है। नाउ वी कैन कॉल दिस अ गुड नेचुरल इकोसिस्टम। ये टर्टल अनफॉर्चुनेटली एक एक्सोटिक स्पीसीज का है जिसका नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर। आप सर्च कीजिए, बहुत इन्वेजिव स्पीसीज है। दुनिया भर में इस प्रजाति के जो टर्टल्स है उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब शायद इसकी जो ब्रीडिंग होगी और भी ज़्यादा टर्टल्स होंगे तो जब इसको लेक्स में, नेचुरल पॉन्ड्स में जब रिलीज कर दिया जाता है केयरलेसली, तो जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है वो नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीसीज कौन सी आप सिलेक्ट करते हो अपने पॉन्ड के लिए, अपने वाइल्ड लाइफ पॉन्ड के लिए।
आप नहीं चाहते कोई एक्सोटिक इन्वेजिव स्पीसीज आ जाए। अब नेचुरली इन्वेजिव स्पीसीज आती है इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल इकोसिस्टम्स में भी इन्वेजिव आती है, बट उनसे लड़ने के लिए हमारे नेटिव प्लांट्स जो है उनकी पॉपुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ एक शिकारी पक्षी नहीं, यहाँ पर एक दूसरा भी शिकारी पक्षी मुझे नजर आ रहा है, वो है ये इग्रेट। तो ये है मोस्ट लाइकली लिटिल इग्रेट। इसके येलो पैर देख पा रहे हैं हम। लिटिल इग्रेट, ग्रेटर इग्रेट, नॉट टू श्योर, बट इट्स एन इग्रेट और पॉन्ड हेरन दोनों मिलके जो यहाँ पर फिश पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो जिन मछलियों को ये खा रहे हैं, अगर मैं आपको मछलियां यहाँ पर जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक साथ ये बहुत सारी मछलियों को खाते हैं, जिससे इन मछलियों की पॉपुलेशन जो है वो जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए। अब ये मछलियां जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मछलियां मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि कैम्बूसिया नाम की जीनस की ये मछलियां है, और ये जानी जाती है मस्कीटो को कंट्रोल में रखने के लिए। इनका प्राइमरी रोल ही ये है कि मस्कीटो पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना और इस पॉन्ड को ब्रीडिंग साइट ना बनने देना, क्योंकि आप जानते हो जहाँ पर भी पानी जमा होता है मस्कीटो के लार्वा वहाँ पर फलते फूलते हैं। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, इसकी वजह है ये मछलियाँ जो कि मस्कीटो के लार्वा को डेवलप होने का मौका ही नहीं देती। तो आप भी ऐसे स्पीसीज सिलेक्शन करके आपका पॉन्ड जो है वो सस्टेनेबल और सेल्फ रेगुलेटरी बना सकते हो। एक सिंगल फिश जो है यहाँ पर 100 से 300 मस्कीटो लार्वा को दिन में खा सकती है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की ये एजेंट है, और इन फिश की पॉपुलेशन ना बढ़ जाए इसके लिए ये पक्षी है। अब देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर एक फूड वेब तैयार हुआ है। ये पानी मस्कीटो का ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन जाए, इसलिए आपको ऐसी मछलियां जो कि इन पर फीड करे मस्कीटो लार्वा पर, रिलीज आपको करनी होगी। अब पॉन्ड हेरन, इग्रेट बहुत साइलेंटली आप देख रहे हो किस तरीके से अपने प्रे को स्टॉक कर रहे हैं, और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो प्रेडेटर प्रे का साइकिल नेचर में होता है, वो हमें एक पब्लिक स्पेस में देखने मिल रहा है। तो जो छोटे बच्चे यहाँ पर आते होंगे उनको नेचर किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या डायनामिक्स है नेचर की, ये सब खुद देखने मिलेगा, और वो भी इतने पास से। इसलिए मैं बार बार ये एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ऐसे ग्रीन स्पेसेस, जो ग्रीन इकोलॉजिकल सेंटर्स है, वो हमारे सिटीज़ में और ज़्यादा होने चाहिए। आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क ही हम देखें तो वहाँ पर ऐसे वाटर फीचर्स, वाइल्ड लाइफ कॉर्नर्स, और आप देखोगे कि इन देशों में एक्सेस टू ग्रीन स्पेस कॉमन और बहुत अच्छा है। शायद इसी वजह से वहाँ के लोग जो है ज़्यादा खुश रहते हैं। ये मुझे एक बहुत बस्लिंग सिटी में देखने मिला, सचमुच मैं बहुत हैरान हूँ। यहाँ के जो डिज़ाइनर्स है, जिसने सोचा होगा और जो इसको हर रोज़ मेंटेन करते होंगे, सचमुच उनको हमें अपलॉड करना चाहिए, उनकी तारीफ यहाँ पर बनती है। देखिए यहाँ पर जो टर्टल है, रेड ईयर्ड स्लाइडर, वो पानी के बाहर निकल रहा है, और ये अब धूप सेकने के लिए अपनी एक पसंदीदा स्पॉट पर आया है, जिससे जहाँ पर वो धूप सेकेगा, जिसको बास्किंग बोलते हैं। सन बास्किंग यहाँ पर ये टर्टल कर रहा है, जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ में। और प्रेडेटरी बर्ड्स आप देख पा रहे हो, पॉन्ड हेरन, इग्रेट, सचमुच
यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ पर रहते हैं, जो हर रोज यहाँ पर आकर के नेचर के इन खूबसूरत मोमेंट्स को देख सकते हैं, किस तरीके से नेचर में हर दिन ये सब जो एक्टिविटीज है, प्रेडेटर प्रे, शिकार होना, बास्किंग करना, ये सब नेचर में हर रोज होता है। लेकिन हम सिटीज में, अर्बन सेंटर्स में ये सब नहीं देख पाते या फिर इससे बहुत दूर होते हैं। तो ऐसे पब्लिक स्पेस, पब्लिक पार्क्स में वाटर बॉडी का होना, वाइल्ड लाइफ पॉन्ड का होना, जिसको लोग एक्सेस भी कर सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, वो हम डेवलप कर सके लोगों में। लोगों को वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आए। लोगों को इम्पोर्टेंस तभी समझ में आएगी जब वो खुद देखेंगे, खुद फील करेंगे किस तरीके से नेचर फंक्शन करता है, कितना डेलिकेट सा एक बैलेंस नेचर में होता है। ये सब हमें ऐसे ग्रीन जोन्स में देखने मिलता है। ये जो लैंडस्केप डिजाइनिंग जिसने की है, एक रिमाइंडर है कि हम नेचर को भी ऐड कर सकते हैं हमारे लैंडस्केप आर्किटेक्चर में, लैंडस्केप डिजाइनिंग में। क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि उनके पास भी एक्सेस हो टू अ ग्रीन स्पॉट, जहाँ पर वो प्रकृति से जुड़ सके। तो ऐसे मैन मेड पॉन्ड्स जो है, वो स्ट्रेस रिलीफ का काम करते हैं। फास्ट लाइफ में ब्रेक लोगों को मिलता है। पानी के पास आकर बैठे, बर्ड्स को देखे, बर्ड्स और मछलियों के बीच में जो खेल होता है वो देखे, नेचर से कनेक्ट कर सके। और ये बहुत ज़रूरी है हर प्रोफेशन में। इससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बूस्ट मिलती है। मैं इसमें आपको ये एडवाइस भी दूंगा कि जितने भी प्लांट्स की, बर्ड्स की, फिशेस की आप स्पीसीज सिलेक्ट करें अपने आपके वाइल्ड लाइफ पॉन्ड के लिए, उसमें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेटिव प्रजाति का चुनाव आप कीजिए, जिससे जो कॉन्जर्वेशन है वो भी हो जाता है और इन्वेजिव्स का खतरा भी नहीं रहता। तो टू ऑल द आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केप डिजाइनर्स, अर्बन प्लानर्स, ये वीडियो उनको देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। केस स्टडी बन सकती है, एक मॉडल बन सकता है जो कि हम एप्लीकेट कर सके अक्रॉस पार्क्स इन इंडिया। एक एस्केप बन सकता है सिटी के लोगों के लिए, एक वाइल्ड जोन सिटी लिमिट्स के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इकोलॉजिकल लिटरेसी है, लोग जब लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे, इंटरैक्शंस को देखेंगे, किस प्रकार से नेचर में बैलेंस मेंटेन होता है, ये सब देखेंगे, तो अपने आप जो रिस्पेक्ट है नेचर के प्रति वो लोगों में डेवलप होगी। कॉन्जर्वेशन में लोग आगे आएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो सभी लैंडस्केप डिज़ाइनर, अर्बन प्लानर्स के लिए है।